Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। आप सबका गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है, यानी बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैं कहाँ से पढ़ा रही हैं, तो मैं ये बता दूँ यूपी की ये बुक है कक्षा 12 की। ये आप लोग देख सकते हैं, उसी से मैं क्वेश्चन और ये जो थ्योरी है इसी से मैं कराती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, पहले भी ये मैंने बताया था कि इस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ। इसका भी वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा मॉडल पेपर दूसरा है। ये हम देखते हैं यहाँ से, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों जो भी हमारे इंटर में पूछे गए यही क्वेश्चन हमारे पीजीटी में भी और अन्य एग्जाम है जो होम साइंस से संबंधित वहाँ भी पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है न्यूनतम स्तर आय का जो किसी भी देश में उचित जीवन स्तर पाने के लिए महत्वपूर्ण होता है वह क्या कहलाता है। तो गरीबी रेखा, ये विकास दर, जीवन स्तर या जीवन की गुणवत्ता। तो इसमें सबसे अच्छा जवाब होगा, वो होगा आंसर इसका सी, यानी जीवन की गुणवत्ता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा पहला है ये, दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैर संक्रामक बीमारी है, यानी इससे संक्रामक नहीं होता है, और कौन सी बीमारी है। तो हृदय रोग, ये भी बगैर संक्रामक के होती है। और मोटापा, ये भी अधिक खाने से होता है मोटापा, यानी वसा का जमना, यही मोटापा कहलाता। मधुमेह मतलब यानी अधिक कार्बोहाइड्रेट लेने से, अधिक मीठा खाने से मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी हो जाती है, उसी से हमें मधुमेह हो जाता है। ये भी, इसमें भी कोई संक्रमक नहीं होता है। तो ये हम तीनों के तीनों ही गैर संक्रामक रोग कह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में किसकी अधिकता पाई जाती है। तो वृद्धिमंथन, बौद्धिक अक्षमता, सामाजिक संरचना, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा पहला, यानी वृद्धिमंदन। ये हम जो पहले क्लासें हुई हैं उसमें प्रैक्टिस कराई, उसमें हम लोग ये क्वेश्चन देख चुके हैं। तो हमारा ये बुक फिनिश होने जा रही है, तो हमने सोचा कि ये मॉडल पेपर भी करा दिए जाएं, इससे हमें कुछ और भी यानी प्रैक्टिस में लाभ हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह क्यों हो रहा है वही, यह एक विशेष क्षेत्र है जिसमें आधारभूत विज्ञान विषयों जैसे रसायन और भौतिकी, पाक कला और सूक्ष्मजीव विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल हैं, कहलाता है। ये क्या कहलाता है। तो ये खाद्य प्रौद्योगिकी कहलाता है। खाद्य विज्ञान, ये क्या कहलाता है, खाद्य विज्ञान कहलाता है। क्या है, यह एक विशेष क्षेत्र है जिसमें आधारभूत विज्ञान विषयों जैसे रसायन और भौतिकी, पाक कला और सूक्ष्मजीव विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल हैं, कहलाता है। तो ये खाद्य विज्ञान कहलाता है। आपका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खादों में दिखाई न देने वाले सूक्ष्म जैविक संकट का उदाहरण है। ये तो हमने
चैप्टर कराया था, सूक्ष्म जैविक संकट और भौतिकी संकट, इससे संबंधित जो होते हैं वो सभी हमने से पढ़ाया हुआ है, उसमें ये बताया था। तो इसमें क्या है, कृमि, घुन, प्रोटोजोआ, इल्ली। तो इसमें सूक्ष्म जैविकी यानी सूक्ष्म जैविकी संकट का उदाहरण क्या होगा? तो घुन भी हमारा सूक्ष्म को हम देख नहीं सकते, वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखते हैं, उसे ही हम सूक्ष्म जैविक कहते हैं। तो कृमि को भी देख सकते हैं, घुन को भी देख सकते हैं, इल्ली को भी देख सकते हैं। जो प्रोटोजोआ होता है उसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन यानी डी का डी आंसर हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दो में, यानी ये दूसरे पार्ट का है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को हम यानी परिवर्तनों के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं? 3, 4, 2 या 5। तो हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं कि प्रथम यानी प्रारंभिक और मध्य बाल्यावस्था यानी उत्तर बाल्यावस्था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीब हैं विश्व के कितने? भारत में गरीब विश्व के कितने हैं? तो भारत में आधे हैं विश्व के, 1/3 हैं कि 1/4 हैं कि 20% हैं, ये सब हमने क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/3 यानी भारत में जो गरीब लोग हैं तो विश्व के 1/3 हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा डिजाइन का तत्व नहीं है? तो डिजाइन का तत्व नहीं है, तो बनावट भी ये तत्व है, रेखा तत्व है, सजावट तत्व है, संतुलन हम सिद्धांत में पढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व कब से आरंभ हुआ? तो अंतरराष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व कब से आरंभ हुआ? ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो 19वीं सदी के प्रारंभ से 20वीं सदी के प्रारंभ से 18वीं सदी के प्रारंभ से या 17वीं सदी के प्रारंभ से। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी 18वीं सदी के प्रारंभ से अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व आरंभ हुआ। फ्रांस का प्रभुत्व यानी अंतर्राष्ट्रीय फैशन में कब से प्रारंभ हुआ? तो 18वीं सदी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्त्रों की धुलाई कला के क्षेत्र में किस तरह की निपुणता की आवश्यकता होती है? वस्त्रों की धुलाई कला के क्षेत्र में किस तरह की निपुणता की आवश्यकता होती है? तो सौंदर्यपरक, रुचिकर परिणाम, सुसज्जित वस्त्र और रंगाई एवं कढ़ाई, देखरेख व रखरखाव। तो इसका राइट आंसर होगा सुंदर, रुचिकर, ये कुछ होता नहीं है। रंगाई कढ़ाई इसमें धोने में कोई यानी प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इससे कोई संबंध नहीं है। देख रेख रख रखाव ये, तो इसमें सबसे यानी अच्छा आंसर होगा बी, सुसज्जित वस्त्र। इसमें ये तीनों ही समाहित हो जाएंगे, तो राइट आंसर होगा बी। सॉरी, ये सौंदर्य रुचिकर परिणाम देखे जाते हैं। सौंदर्य
रुचिकर परिणाम होने चाहिए। सौंदर्य रुचिकर परिणाम होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नहीं है हमारा, इसका आंसर ए होगा, सौंदर्य और रुचिकर परिणाम। आगे देखते हैं। पैदल लंबी यात्रा एवं जोखिम भरे खेल इत्यादि में भाग लेने वाले लोग कहाँ ठहरते हैं? तो धर्मशाला में, आयोजक संस्था में, होटल में, सुसज्जित शिविर में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी सुसज्जित शिविर में। आगे देखते हैं। निम्न में से उपभोक्ता की समस्या कौन सी है? तो मिलावट, अधिक कीमत, गलत मापतौल। ये हमने यानी उपभोक्ता चैप्टर पढ़ा था, उसमें सब कुछ पढ़ा था। तो मिलावट, अधिक कीमत, गलत मापतौल, ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन है। पत्रकारिता का विकास एक क्रियाकलाप है, कैसा है? तो राजनैतिक, सामाजिक, सामायिक या आर्थिक? तो पत्रकारिता का विकास एक सामाजिक क्रियाकलाप है। आगे देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन और हैं तो थर्ड मॉडल पेपर रह जाएगा, ये खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। किस आय के दौरान शिशु अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होने लगता है? तो 8 से 12 माह, 5 से 6 माह, 2 से 6 माह, 7 से 6 माह। तो अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होने लगता है, तो उसका राइट आंसर होगा यानी ये 8 से 12 माह के बच्चा यानी अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होने लगते हैं। संस्थानों की आवश्यकता हमेशा किसे रहती है? बच्चों को, युवाओं को? तो इसमें दोनों ही हो जाएंगे, बच्चे और युवा दोनों को संस्थानों की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी आकृतियां गणितीय रूप से बनाई जाती हैं? यानी निम्न में से कौन सी आकृतियां गणितीय रूप से बनाई जाती हैं? तो ज्यामितीय आकृतियां, मूर्त आकृतियां, प्राकृतिक आकृतियां और फैशनेबल आकृतियां। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि गणित में कौन सी आकृतियां प्रयोग की जाती हैं। तो हमारी ये ज्यामितीय आकृतियां हमारे गणितीय रूप से बनाई जाती हैं। आगे देखते हैं। फैशन डिजाइनर में स्नातक उपाधियां कितने वर्ष के वर्षीय कार्यक्रम हैं? यानी फैशन डिजाइनर के लिए स्नातक उपाधियां हैं, वो कितने वर्ष के लिए वर्षीय कार्यक्रम है, यानी कितने वर्षीय कार्यक्रम है? तो ये हमारे हैं 2 वर्षीय, 3 वर्षीय, 5 वर्षीय या 4 वर्षीय। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी 4 वर्षीय। फैशन डिजाइनर में स्नातक उपाधियां यानी 4 वर्षीय कार्यक्रम है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन सॉरी। होटल के किस क्षेत्र में वस्त्रों की देखभाल एवं रखरखाव किया जाता है? तो अतिथि सत्कार, सेवा भाव, निजी क्षेत्र, महत्वपूर्ण सुरक्षा। तो होटल के किस क्षेत्र में वस्त्रों की देखभाल या रखरखाव किया जाता है? तो ये अतिथि सत्कार में किया
जाता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेस्तरां। रेस्तरां किस प्रकार की सुविधा है? रेस्तरां किस प्रकार की सुविधा है? तो संस्थागत सुविधा, व्यापारिक सुविधा, आंतरिक सुविधा और सार्वजनिक सुविधा। तो रेस्तरां किस प्रकार की सुविधा है? तो ये एक व्यापारिक सुविधा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानकीकरण चिन्ह सुनिश्चित करता है। मानकीकरण चिन्ह सुनिश्चित करता है वस्तु की गुणवत्ता को, वस्तु की माप को, वस्तु की उचित कीमत को। तो यह क्या करता है? यानी वस्तु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला देखते हैं। यहाँ से मतलब उत्तर ही आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। अगला मॉडल पेपर है हमारा, मॉडल पेपर 3 क्वेश्चन है। आप लोग चाहें तो इसी में करा देती हूँ, तो ये आज फिनिश हो जाएगा। अगली जो NCERT है कक्षा 11 की प्रारंभ कर देंगे। अभी जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। हमारे TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो हमारा TGT का एग्ज़ाम है वो यानी आप लोगों को पता ही होगा कि मई में होना तय है, और जो PGT वाला है वो जून में है, और जो हमारा हायर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर वो अप्रैल में बताते हैं। तो हम ये भी ख़त्म कर लेते हैं। जो हमारा 3rd मॉडल पेपर है ये भी हम इसी क्लास में फिनिश कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अर्थपूर्ण कार्य से कौन विकसित नहीं होता? अर्थपूर्ण कार्य से कौन विकसित होता है और कौन विकसित नहीं होता है? तो अर्थपूर्ण कार्य से आत्मविश्वास होता है, आत्महत्व भी होता है, और आत्मस्थलता ये दोनों होते हैं। तो इसका जो आंसर है यानी गलत पूछा है इसमें, तो इसका आंसर आत्मस्थिरता, आत्मश्रद्धा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से आहार में रोगी की चिकित्सीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवर्तन किया जाता है? नियमित आहार, संशोधित आहार, यानी ये नियमित आहार। कौन से आहार में रोगी की चिकित्सीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए चिकित्सीय पूछा है इसमें, चिकित्सीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवर्तन किया जाता है, तो वो संशोधित आहार में परिवर्तन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुपोषण के कारण किसका स्तर निम्न स्तर पर चला जाता है? तो अतिपोषण, लघुपोषण, उत्पादकता, भोजन की कमी। तो कुपोषण के कारण यानी उत्पादकता का स्तर निम्न स्तर पर चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चुरीकरण प्रक्रम को विकसित किया जाता है? पाश्चुरीकरण तो ये तो आप लोग सब जानते होंगे इसका तो आंसर। तो निकोलस एपर्ट ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने। तो इसका राइट आंसर होगा लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण के बारे में बताया है। आगे देखते हैं। खाद्य पदार्थों में अदृश्य रासायनिक संकट से संबंधित है? कीटनाशक अवशेष, मिलावट, पशुचिकित्सीय अवशेष, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। खाद्य मिलावट में पशुचिकित्सीय, इसमें भी मिलावट की जा सकती है। मिलावट ये भी कीटनाशक
अवशेष ये सभी खाद्य पदार्थों में मिलते हैं। कीटनाशक यानी लगने पर पदार्थों अनाजों में लगा दिया जाता है तो वे अवशेष बच जाते हैं। ये और मिलावट भी की जाती है, पौष्टिक ये भी सब खाद्य पदार्थों में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोग जानते हैं, यानी जन्म से लेकर 1 वर्ष की अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। चुप रहना। आगे देखते हैं। ले लो। अगला क्वेश्चन है किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो ये 2000 में लाया गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? यानी प्राथमिक रंग कौन सा है? ये रंग के अनुसार प्राथमिक रंग बैंगनी ये द्वितीयक रंग है, हरा भी द्वितीयक, नारंगी भी द्वितीयक है। जो लाल है, लाल हरा नीला ये हमारे लाल पीला नीला ये हमारे प्राथमिक रंग हैं जो रंग ने दिए हैं। आगे देखते हैं इंसाफ सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलाने के लिए पांव चक्के टैंडल को कब विकसित किया? तो ये कब विकसित किया? इंसाफ सिंगर, यानी ये नया क्वेश्चन है, ये आ सकता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन है इंसाफ सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलाने के लिए पांव चक्की ट्रेंडल यानी पांव से चलाने वाले ट्रेंडल को कब विकसित किया? तो ये इन्होंने 1859 ईस्वी में विकसित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है धुलाई की मशीन के कितने प्रकार के मॉडल उपलब्ध हैं? तो धुलाई की मशीन के कितने प्रकार के मॉडल उपलब्ध हैं? 4 प्रकार, 6 प्रकार, 5 प्रकार। तो ये 2 प्रकार के मॉडल उपलब्ध हैं, ये हमने पढ़े हैं। आगे देखते हैं भिन्न भिन्न विभागों को अच्छे तरह से समझने के लिए किसकी संकल्पना को समझना आवश्यक है? तो अतिथि उद्योग, अतिथि चक्र, अतिथि क्रम विकास, अतिथि संरचना। तो इसमें भिन्न भिन्न विभागों को अच्छी तरह समझने के लिए हमें अतिथि चक्र समझना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कंपनी द्वारा बिक्री संबंधी कौन सी योजना अपनाई जाती है? बिक्री संबंधी कौन सी योजना अपनाई जाती है? तो मुफ्त उपहार देना, कूपन देना, दामों में छूट, यानी ये सभी हो जाते हैं। कंपनी मुफ्त उपहार देती है, कूपन भी देती है, दामों में छूट भी देती है, ये सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विकास संचार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? विकास संचार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो ये 1962 में, 1965 में, 1969 में, 1972 में। तो विकास संचार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1972 में किया गया था। देखिए आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन हैं तो इसमें फिनिश कर देते हैं। आज हमारा ये बुक यहीं पर फिनिश हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र में उपलब्ध सामान्य सेवा कौन सी है? तो डे केयर सेंटर, नर्सरी,
समेकित बाल विकास, ये सभी। तो ये हमने सभी पढ़े हुए हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र उपलब्ध सामान्य सेवा कौन सी है? कार्य क्षेत्र में उपलब्ध सामान्य सेवा कौन कौन सी है? तो डे केयर सेंटर भी इसी में आता है, नर्सरी भी इसी में आता है, समेकित बाल विकास भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युवा वर्ग को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? युवा वर्ग को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? युवा मतलब यानी किशोरावस्था। तो ये 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या वस्त्र एवं परिधान के कार्य क्षेत्र हैं? फैशन चित्रकार बनाना, दृश्य व्यापारी बनना, उद्यमी बनना, ये वस्त्र एवं परिधान के कार्य क्षेत्र, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फैशन डिजाइन की जीविकाओं से संबंधित है? तो दृश्य व्यापार डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, सेट डिजाइनर, ये सभी। तो यानी फैशन डिजाइनर डिजाइन की जीविकाओं से संबंधित कौन है? दृश्य व्यापार डिजाइनर, फैशन डिजाइनर और सेट डिजाइनर, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। आमतौर पर धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम किस कार्यक्रम के तहत होते हैं? तो दीर्घ अवधि कार्यक्रम, मध्य स्तरीय अवधि कार्यक्रम, 2 वर्षीय कार्यक्रम, लघु अवधि कार्यक्रम। तो ये जो धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम होते हैं तो वे यानी लघु अवधि कार्यक्रम होते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। प्रमुख कार्यालय स्टाफ को किस प्रवृत्ति का होना चाहिए? हंसमुख, चिड़चिड़ा, आक्रामक। तो ये हमारे नेगेटिव वैसे भी दिखते हैं, ये तो हमें काट देने हैं। आक्रामक भी काट देना है, तो ये सभी हो नहीं सकते, तो ये भी काटना है। तो हमारा राइट आंसर होगा ये हंसमुख होना चाहिए। आगे देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहाँ लागू नहीं किया गया है? तो बिहार में किया गया है, केरल में किया गया है, गुजरात में किया गया है। तो जो यानी जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में किया गया है। ये आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, मैंने क्लास में पढ़ाया है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा सी, जम्मू एंड कश्मीर। तो आज हमारे जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है कक्षा 12 की जो बुक थी वो हमारी फिनिश हो चुकी है। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे हमें बता सकते हैं? तो मैं तो चाहती हूँ कि पीजीटी की प्रैक्टिस करा दी जाए, कि एनसीईआरटी की जो कक्षा 11 की बुक है उसको करा दिया जाए। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।